अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि यूसेट स्कॉलरशिप आई है सिर्फ एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए और वो आपको पाकिस्तान में एमबीबीएस करवाएंगे। उसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर इसके बारे में एक ना वीडियो बनाएं कि कैसे अप्लाई करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने खुद करने की कोशिश की है लेकिन काफ़ी उनकी मिस्टेक्स हुई हैं। आप वो मिस्टेक्स से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने देखिए लिखा हुआ है टाइप talent hunt .hec.government.pk एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो जैसे ही आप इसे लिखेंगे क्रोम पे तो जो फर्स्ट लिंक आएगा तो आप उस पर क्लिक कर देना है। जैसे जो फर्स्ट जो आए फर्स्ट लिंक आया उस पर क्लिक करना है तो आपने फिर साइन अप करना है। जैसे साइन अप करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। तो फिर जैसे आयशा था, फिर अहमद, फिर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने का तरीका सीख लें। एक अल्फ़ाबेट हो, एक कैपिटल लेटर हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और एक कैपिटल लेटर हो अल्फ़ाबेट में और एक कैपिटल लेटर देखिए इधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आयशा अहमद .1 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई, सिंबल भी कोई आ गया और एक कैपिटल लेटर भी आ गया। उसके बाद आपने नेशनैलिटी लिखनी है अपनी और CNSE ऐसे लिखना है। CNSE आपने ऐसे लिखना है कि उस पर कोई डैश वगैरह ना लगी हो। ठीक है, ध्यान से सोल्व कीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया कि पासवर्ड शुड कंटेन 1 कैपिटल लेटर, 1 सिंबल एंड 1 नंबर एंड शुड बी ऑफ 8 कैरेक्टर। पुट योर CNSE नो विदाउट एनी स्पेस लाइक दिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। फिर आपने सबमिट कर देना है। आपने वो ईमेल देनी है जो चल रही हो। ठीक है, एक्टिव आप दीजिएगा अपनी ईमेल। जैसे अपनी ईमेल देंगे तो आपको सबमिट आपने कर देना है। स्टूडेंट्स ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इतनी वीडियो वॉच कर लेते हैं और आगे खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो काइंडली ऐसा ना कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है। अब देखें जैसे आपने अपनी पर्सनल डिटेल दे दी है तो अब एजुकेशन की बारी आ गई है। तो आपने क्या मिस्टर्स हैं, अपना फ़र्स्ट नेम लिखें, मिडिल नेम लिखें। उसके बाद आप बताएं कि आप जेंडर आपका क्या है, और जेंडर के बाद देखें मार्शल स्टेटस देखें, आप सिंगल हैं डबल हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। स्टूडेंट्स अब आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज कितनी है, कंट्री रिलीजन क्या है, आपका डोमिसाइल किस सिटी डिस्ट्रिक्ट का है, और डोमिसाइल आपका लाहौर और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं। तो जो आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंस के हिसाब से, रिस्पेक्टिव आपके सिटी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट होगा उस पर आपने एप्लीकेबल होना है। स्टूडेंट्स उसके बाद आपकी फादर इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये लाजमी ध्यान रखिएगा कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके वालिदैन की इनकम 45,000 से कम है। स्टूडेंट्स पोस्टल एड्रेस आपने गूगल से सर्च कर पोस्टल एड्रेस हर सिटी का अपना होता है। आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। फिर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, फिर आपने नेशनैलिटी लिख दी है। उसके बाद आपने नीचे मैंने मार्क किया हुआ है, मार्क में आपने नीचे नेक्स्ट लिख देना है। स्टूडेंट्स मैं सिर्फ वॉइस कर रहा हूँ, इसका आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आपने आपकी एजुकेशन की बारी आ गई है। एकेडमिक में देखें आपके कोई बहन भाई पढ़ तो नहीं रहे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। देन जब आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो स्टूडेंट्स इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा, आप अगर एलिजिबल नहीं भी हैं तो मैं कहता हूँ अप्लाई कर दें, कोई हर्ज नहीं है। इससे ये होगा कि घर आके तो वो देखते नहीं है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो और जिस वालिदैन की इनकम 45,000 से कम है वही अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो अगर 50,000 भी है, 60,000 भी है तो फिर भी अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन 45 से कम लिखिएगा। ठीक है। और स्टूडेंट्स इनके वालिदैन गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हैं तो वो एलिजिबल नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कल कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आप अप्लाई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हर्ज नहीं है। उसके बाद आपने फादर इन्फॉर्मेशन देनी है। ऊपर देखें जैसे जैसे आप फिल कर रहे हैं वो आपका वो बॉक्स फिल हो रहा है। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, एजुकेशन दे दिया। अब फैमिली एजुकेशन के बारे में, फैमिली इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन। फैमिली एजुकेशन के बाद देखें स्टूडेंट्स फादर इन्फॉर्मेशन में, फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपके फादर का नाम पूछ रहे हैं, फादर का प्रोफेशन पूछ रहे हैं। और स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से अपना टेलीफोन नंबर लिखिएगा। उसके बाद आपके पास कोई ज़मीन आपके नाम है तो नहीं है तो आप नो लिखिएगा। स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, जब आप एमबीबीएस में इंशाल्लाह आपका हो जाए तो आप तब भी ऐसे ही HEC का अप्लाई करेंगे तो इसमें हर्ज नहीं है। ये बहुत अथेंटिक है, ये ऑफिशियल आपने पोर्टल ओपन किया हुआ है।
तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। सर फैमिली मेंबर भी इन्फॉर्मेशन देंगे कितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने आपके फैमिली में अर्निंग कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कितनों की शादी हुई है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। सिस्टर्स कितनी है, आपके ब्रदर कितने हैं, आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने करके दिखाता तो वो बड़ा मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने किसी स्टूडेंट से पिक मंगवाई हैं। तो फिर एक स्टूडेंट से उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद स्टूडेंट जैसे आप फैमिली इन्फॉर्मेशन के बाद आपके एक्सपेंडिचर आ गए हैं कि आप कहाँ लग रहे हैं। स्टूडेंट ये स्टूडेंट्स ने गलती की हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर। तो आपके कितने लगते हैं आपने टोटल लिखना है, और आपने जितने आपके लगे जब टोटल हो तो वो आपका 45,000 से कम हो, ठीक है। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर आ गए हैं तो वो आपने थोड़े थोड़े लिखने हैं। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर में देखें स्टूडेंट्स आपके बिल वगैरह पूछ रहे हैं। बिल वगैरह बिल के बगैर और जो गैस का बिल होता है, इलेक्ट्रिशियन का बिल होता है, उसके बारे में पूछेंगे आपसे। और आपकी घर का राशन कितने पानी से आता है, सारा वो आपसे पूछेंगे। तो आपने इस अंदाज से बताना है कि आपके घर आपके ऊपर इतना लगता है तो आपके बाकी घरेलू मामलात में इतना लगता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें एवरी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। उसके बाद ये आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो ये देखें 29,400 बन गया है। तो बाकी जो सेविंग है हमारी सेविंग होती है। तो स्टूडेंट्स इस अंदाज से आप कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी आपको मुश्किल आई तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अकामोडेशन डिटेल आ गया कि आपका अपार्टमेंट है, फ्लैट है, पक्का हाउस है, आपका सेल्फ अपना घर है या किसी और का घर है, कितने घर मरले है। आपने यूट्यूब से या गूगल कर लेना है कि कितने मरले है, उसमें कितने इंचीज़ होता है, स्क्वायर फीट कितना होता है, कितने रूम है, अगर आपके घर में कोई एसी तो नहीं है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक रह गई, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ट्रेनिंग डिसिप्लिन में देखिए एमडी का 2028 टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर के बाद आफ्टर दिस सबमिट योर एप्लीकेशन इट्स ऑप्शन विल बी एट द बॉटम। सबमिट कर देना आपने। देखिए मैंने साथ साथ आपको बताया भी हुआ है कैसे कैसे करना है। जैसे ये ऑप्शन आए आफ्टर दिस सबमिट योर एप्लीकेशन इट्स ऑप्शन विल बी एट द बॉटम। देखें ऊपर सारे ग्रीन निशान हो गए हैं, तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू जा रही है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बहुत अहम बात का ख्याल रखना है कि स्कॉलरशिप ध्यान से अप्लाई कीजिएगा और अपने घर में जो आपने ये सारा लिखा है अपने घर में लाजमी बताइएगा। बाज़ औक़ात आपके टेस्ट टाइम इंटरव्यू टाइम आपका फ़ोन भी घर जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद आपने दोबारा आफ्टर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ लॉग इन हेयर, दोबारा आपने लॉग इन करना है, साइन अप करना है। तो जब आप साइन अप दोबारा करेंगे तो अपना जीमेल पुट कीजिएगा। जीमेल जब पुट करेंगे तो आपको वो जीमेल आपने लगाना है जो आपका जीमेल एक्टिव है। जैसे आप जीमेल लगाएंगे, ये देखिए साइन अप करेंगे, साइन अप जैसे हो जाएगा उसके बाद आपने 3 वेरिफिकेशन कोड लगाना है। मतलब कि आपने अब ईमेल पे आएगा OTP कोड विल बी सेंट ऑन योर ईमेल अकाउंट एंड फ़ोन नंबर पुट हेयर देन वेरीफाई। सारा कुछ पुट करके आपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे ये सारा मामला जब हो जाएगा फिर आपने एंड पे इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। स्टूडेंट जब ये आप PDF डाउनलोड कर लेंगे सारा, तो फिर क्या करना है, OTP कोड विल बी सेंट ऑन योर ईमेल अकाउंट एंड फ़ोन नंबर पुट हेयर देन वेरीफाई। आपको फ़ोन पे भी एक कोड आएगा, आपको जीमेल पे भी कोड आएगा, आपने सारा पुट कर देना है, वेरीफाई कर लेना है। जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। और सर मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको वो खुद तैयारी करवाएंगे और ख़ुद तैयारी करवाने के बाद जो सारे मामला जात हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे लाजमी डिस्कस करूँगा। मेरे सेंड अप सारे हैं, दुआ कीजिएगा। मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप मेरी कम्युनिटी हैं, हमारे इस पाकिस्तान के फ्यूचर शाइनिंग स्टार्स हैं। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं है, आप हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामयाबी से नवाजें। एंड पे देखिएगा ये एक आपके पास जो PPT ओपन होगी, ये देखें पावर पॉइंट। हमारी नेक्स्ट पावर पॉइंट यही है कि कैसे आपने अपने आप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपने ये PDF डाउनलोड कर लेना है और PDF डाउनलोड करने के बाद आपने ये भेज देना है, पीछे TCS करवा देना है, ठीक है। जैसे TCS करवाएंगे वो जीमेल दीजिएगा जो एक्टिव है, फिर आपको या कॉल आएगी या आपका जीमेल पे आपको मैसेज आएगा कि आप टेस्ट देने आ जाएँ। तो मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है कि टेस्ट के सेंटर कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।